दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक अच्छे गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? एक अच्छा गुरु हर इंसान के जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हो सकता है और ये हर इंसान को जानना अति आवश्यक है कि अपने जीवन में एक अच्छा सलाहकार हो, एक अच्छा गुरु हो, क्योंकि गुरु द्वारा दी गई सलाह हमें कई परेशानियों से बचा सकती है और हमें एक सफल इंसान बना सकती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में गुरु की शिक्षा पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम गुरु और शिष्य की एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसे समझने के बाद आप ये जान जाएंगे कि हर हाल में हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए और आप अपने जीवन में जो कुछ भी गलतियां कर रहे हैं आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। ये कथा शुरू होती है एक आश्रम से। एक आश्रम में एक गुरु और शिष्य खिलौने बनाते थे और देखा जाए तो खिलौने बेचकर ही दोनों का जीवन चल रहा था। गुरु बड़ा ही विद्वान था और गुरु के मार्गदर्शन में ही शिष्य बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगा था और बाजार में शिष्य के खिलौने ज्यादा कीमत में बिकते थे। वहीं पर गुरु के खिलौने के कम पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी गुरु उसे रोज यही बात कहते थे कि बस और मन लगाकर काम करो, अभी तो पूरा जीवन बाकी है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर अभी भी अपने काम में पूरी कुशलता नहीं आई है। रोज रोज गुरु की ये बातें सुनकर उस शिष्य को ये लगने लगा था कि गुरुजी के खिलौने मुझसे कम दाम में बिकते हैं, गुरुजी मुझसे अच्छे खिलौने नहीं बना पाते हैं, शायद इसी वजह से ये मुझसे जलने लगे हैं, इनके अंदर जलन की भावना आने लगी है और इसीलिए ये मुझसे ऐसे बात करते हैं कि शायद मुझे नीचा दिखाकर गुरु मुझसे अच्छे खिलौने बना सके। लगातार कई दिनों तक गुरु ने उसे अच्छा काम करने की सलाह देते रहे हैं। रोज रोज गुरु के रोक टोक से एक दिन शिष्य को गुस्सा आ गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी, मैं आपसे अच्छे खिलौने बनाता हूं, मेरे जितने भी खिलौने हैं ज्यादा कीमत में बिकते हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने अच्छे खिलौने बनाता हूं फिर भी आप मुझे अच्छे खिलौने बनाने की सलाह क्यों देते हैं? शिष्य के मन में बहुत अधिक गुस्सा था, लेकिन देखा जाए तो उनके गुरु विद्वान थे और वे तुरंत ही समझ गए कि शिष्य में घमंड हो गया है, उनके भीतर अहंकार की भावना चल रही है और इसी वजह से शिष्य गुस्से में है। फिर गुरु ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, जब मैं छोटा था, यानी कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरे खिलौने भी मेरे गुरु से ज्यादा दाम में बिकते थे और एक दिन मैंने भी तुम्हारी तरह ही मेरे गुरु से भी यही बातें कही थी। तुम विश्वास नहीं करोगे, उस दिन के बाद से गुरु ने मुझे अच्छी सलाह देना बंद कर दिया और दुर्भाग्यवश मेरी कला का विकास नहीं हो पाया। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो जो मेरे साथ हुआ। गुरु की ये बातें सुनकर शिष्य उनकी बातों के अंदर छिपे गहरे अर्थ को समझ चुका था और शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गुरु से क्षमा मांगी। इसके बाद वह गुरु की हर आज्ञा का पालन करता था, अच्छे से अच्छे खिलौने बनाने की कोशिश करता था। गुरु ने जैसा सिखाते, जैसा समझाते, वे वैसा ही सुनता और धीरे धीरे उसे अपनी कला की वजह से दूर दूर तक ख्याति मिलने लगी। वह शिष्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। मित्रों, क्या आपके पास भी कोई ऐसी कला है या आप भी कोई ऐसी कला को जानते हो जिसकी वजह से आपके भीतर घमंड हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है? अगर आपके भीतर भी ऐसी ही भावना महसूस हो रही है तो यह आपके भीतर का अहंकार है, आपका घमंड है। इसकी वजह से आप अपने जीवन के उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सीखने की भाव रखो, चाहे वह अपने से छोटे से ही क्यों ना सीखना पड़े। ऐसा करने से आपके कला में और निखार आता है, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है और हो सकता है जो काम आप नहीं जानते हैं वे आपसे कम जानने वाले लोग जानते होंगे, क्योंकि सभी मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ प्रतिभा छिपी होती है, कोई ऐसी टैलेंट छिपी होती है जो हर मनुष्य को यूनिक बनाता है। बुद्ध के अनुसार देखा जाए तो बुद्ध बताते हैं कि जीवन में किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस यात्रा को आपने किस तरह से संपन्न किया, और आपकी यात्रा तभी संपन्न होगी जब आप एकाग्र होकर बिना अहंकार के, बिना घमंड के अपने कोई भी काम को करते रहें। जिस प्रकार
इस गुरु और शिष्य की कहानी में गुरु को अपने प्रतिभा पर घमंड आ गया था, इसीलिए वे अच्छे कलाकार नहीं बन पाए। और गुरु भी शिष्य को यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी अपने भीतर अपने सीखने की कला में अहंकार और घमंड ना लाए। ऐसा लाने से आप अपनी यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, ये अहंकार और घमंड आपको बीच रास्ता में ही विचलित कर देगा। इसलिए इनसे दूर रहें और इसीलिए अपने से और दूसरों के प्रति हमेशा सम्मान और प्रेम की भावना रखें, ताकि आपके भीतर ये अहंकार की भावना ना आए। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर हाल में गुरु का पूरा सम्मान करना चाहिए और गुरु द्वारा दी गई सलाह को गंभीरता से समझना चाहिए और उसी के अनुसार काम भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु की सलाह में अनेक ऐसी गहराइयां छिपी होती है जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे आपसे बड़े हो या आपसे छोटे, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप अवश्य सीखें और एक प्रेम भावना के साथ ही सीखें। तभी आप उनसे कुछ सीख पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार शिष्य ने गुरु से सीखा और एक प्रसिद्ध कलाकार बना। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।